लियो बुर्ज असद। लियोस, अब 30 अप्रैल को मरकरी एरीज में दाखिल हो रहा है, मगर असल कहानी 1 मई से शुरू होती है, जब मरकरी कंबस्ट होकर आपकी जिंदगी में खामोश चेंजेस लेकर आएगा और 15 मई तक ये बड़ी तब्दीलियों का वक्त रहेगा। मरकरी अब आपके 9th हाउस में ट्रैवल करेगा। मरकरी का 9वें घर में आना बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। मरकरी जब भी 9th हाउस में आता है तो सफ़र की राहें खोलता है। वो तमाम लियो लोग जो किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, जॉब के लिए जाना चाहते हैं, कारोबार के लिए जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी तो अच्छा टाइम है। लेकिन ख़ास तौर पर अगर आप ज़ियारात के लिए जाना चाहते हैं या फिर उम्रे के लिए जाना चाहते हैं, हज का प्लान कर रहे हैं, तो ऐसे कामों के लिए, मजहबी सफ़र के लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा काम की जगह पर आपके जो सीनियर्स हैं, जो आपके बॉसेस हैं, उनके साथ आपके ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। घर में आपका अपने वालिद के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा हो जाएगा। अपने वालिद के साथ अच्छा टाइम गुजारेंगे, बड़ी अच्छी अच्छी नसीहतें आपको मिलेंगी, आप लोगों की गपशप बहुत अच्छी रहेगी। आपकी ज़िंदगी में जो फ्लो ऑफ इनकम है वो बहुत बेहतर हो जाएगा, पैसा आना शुरू हो जाएगा। आप अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई ज़मीन, प्लॉट, प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, तो उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। मज़हब की तरफ, रूहानियत की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। मजहबी सफ़र कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब जो 9वां घर है ये आपका रूहानियत का घर है, फर्दर स्टडीज़ का घर है, आला एजुकेशन का घर है, सफ़र का घर है, रूहानी मामलात का घर है, आपकी अखलाकियात का घर है। तो मरकरी जब आपके 9th हाउस में आता है तो अक्सर लोग किसी ऐसी जगह पर भी, ऐसे मुकाम की तरफ भी सफ़र करते हैं कि जिनके बारे में उनको अपनी मंजिल का पता नहीं होता। लेकिन आगे चलकर चूँकि रूहानी कनेक्शन भी इनका स्ट्रॉन्ग होता है, तो आगे चलकर ऐसे लोगों को कामयाबियां भी बड़ी मिलती हैं। अब वैसे भी आप लोग ज़्यादा ज़हीन रहेंगे, समझदारी के साथ काम करेंगे, आपकी छठी हिस्स बहुत अच्छा काम करेगी। आपको आने वाले हालातों वाक़यात के बारे में पहले से अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा, या फिर आपको ख्वाब आना शुरू हो जाएंगे और वो ख्वाब भी सच्चे होंगे। अब देखिए, मज़हब की तरफ, रूहानियत की तरफ रुझान बढ़ेगा, सफ़र से फ़ायदा होगा, हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। यानी अगर आपकी पढ़ाई छूट गई थी, दोबारा से पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप कोई फ़िलासफ़िकल डिस्कशंस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा टाइम है। अगर आप किसी के ख़िलाफ़ कोई कानूनी चाराजोई करना चाहते हैं, किसी के ख़िलाफ़ कोई केस करना चाहते हैं, या अपने हक़ के लिए कोई फ़ाइट करना चाहते हैं, अदालत में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी वक्त बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ अगर आप लेक्चरर हैं, आप टीचर हैं, आप स्पिरिचुअल गाइडेंस वाला कोई काम करते हैं, या आप कोई ट्रैवल वाला काम करते हैं, या आप कोई डिप्लोमेट हैं, या आप कोई भी ऐसी किसी दूसरे मुल्क में जाके काम कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको अपने कामों की वजह से इज़्ज़त मिलेगी, शोहरत मिलेगी। अब देखिए, मरकरी की ये जो पोजीशन है आपके लिए तो बहुत अच्छी रहेगी, आपके मामलात बहुत अच्छे बनेंगे। और अगर तो आपके पैदाइशी ज़ायचे में मरकरी अच्छा बैठा हुआ है, तो मरकरी की ये जो एनर्जीज़ हैं आपको इंशाल्लाह अपने कामों में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ ज़रूर दिलाएंगी। लेकिन इसके लिए ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके अपने बर्थ चार्ट में बाकी प्लैनेट्स की पोजीशंस क्या हैं, मरकरी कहाँ पर बैठा हुआ है। तो उसके लिए आप अपना बर्थ चार्ट बनवा सकते हैं। उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। फीस पे करेंगे और हम आपको आपकी डिटेल्ड रीडिंग दे देंगे। तो जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखें, खुशियाँ देखें, खुशियाँ बांटते रहें, और अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वर्गो बुर्ज सुमला, 30 अप्रैल से लेकर 15 मई तक 15 दिन में मरकरी 3 बड़ी तब्दीलियां करेगा, और इनमें आपकी कम्युनिकेशन, आपकी एनालिटिकल अप्रोच, आपके फैसले, ये तमाम चीज़ें असरअंदाज होंगी। वर्गोस, मरकरी आपके 8वें घर से गुजरेगा। अब मरकरी बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, बहुत ही ज़बरदस्त प्लैनेट माना जाता है। लेकिन मरकरी जब आपके 8वें घर से गुजरेगा, तो 8वां घर ज़्यादा अच्छा घर नहीं है, लेकिन फिर भी
मरकरी चूंकि ज़ाते खुद बहुत अच्छा प्लेनेट है तो कुछ मामला तो बहुत अच्छे बनाएगा। जैसे अब आपका ज़िंदगी के ऐसे मामलात की तरफ रुझान हो सकता है कि जो मामलात बज़ाहिर आपको नज़र नहीं आते, आप ज़िंदगी की खुफिया चीज़ों को डिस्कवर करने की कोशिश कर सकते हैं, अपने बारे में जानने की कोशिश कर सकते हैं। आपके अंदर तजस्सुस थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, दूसरों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आपका एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री की तरफ रुझान थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। आपका ऐसे कामों की तरफ रुझान बढ़ेगा जो बज़ाहिर नज़र नहीं आते या जिनका बज़ाहिर आम लोगों को इल्म नहीं होता, या ऐसे कामों की तरफ आपका रुझान हो जाएगा कि जिनको जानने के लिए आपको रिसर्च करना पड़ती है। अब देखिए, ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा कि जिनका काम कारोबार ही ऐसा है कि उन्हें अपने कामों में रिसर्च करना पड़ती है, तहकीक करना पड़ती है। जैसे ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, पुलिस, या आप वकील हैं, या आप कोई भी स्पाई एजेंट का काम कर रहे हैं, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए ये वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, इस ड्यूरेशन में आपको कोई भी शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए, जैसे कोई लॉटरी, प्राइज बॉन्ड, ऐसा काम नहीं करना। ऐसे कामों में नुकसान हो सकता है। आपको पैसा बचाने की कोशिश करनी है। इसके अलावा दूसरों पर आपने तनकीद नहीं करनी। अपना जो तनकीदी रवैया है उसको थोड़ा कंट्रोल करना है। बोलने से पहले सोचना है। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, या आप कोई प्रोविडेंट फंड लेना चाहते हैं, या किसी किस्म की कोई ग्रेजुटी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए कोशिश तो की जा सकती है, लेकिन उसके रिजल्ट आने में थोड़ा इंतज़ार आपको लग सकता है। अब देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 8वां घर जो है ये अचानक सडन चेंजेस का घर है। अचानक कुछ आपकी ज़िंदगी में नया वाक़या हो जाता है। लंबी उम्र भी इसी घर से देखी जाती है, और यहाँ तक कि मौत भी 8वें घर से ही देखी जाती है। 8वां घर जो है ये आपकी वरासत का घर भी है। 8वें घर से कुछ बड़े बड़े फ़ायदे भी होते हैं, लेकिन 8वां घर जो है ये रूहानी मामलात की तरफ भी लेकर जाता है। तो मरकरी जब आपके 8वें घर में आता है तो रूहानियत की तरफ आपका रुझान ज़्यादा हो जाता है। रूहानी मामलात में आपकी दिलचस्पियाँ ज़्यादा हो जाती हैं। आपका सेक्सुअलिटी की तरफ रुझान थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में थोड़े ज़्यादा तेज़ हो सकते हैं। इसके अलावा आपकी बातचीत बहुत अच्छी होगी, आपकी बातों में असर होगा, दूसरे लोग आपकी बातों को अहमियत भी देंगे। हाँ, इस ड्यूरेशन में वो तमाम लोग जो कोई भी रिसर्च का काम करते हैं, या फिर आप टैक्स डिपार्टमेंट में हैं, आप इंश्योरेंस का काम करते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए ये वक्त आपके लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए, मरकरी की ये जो पोजीशन है आपके लिए तो बहुत अच्छी रहेगी। आपके मामलात बहुत अच्छे बनेंगे, और अगर तो आपके पैदाइशी जायचे में मरकरी अच्छा बैठा हुआ है तो मरकरी की ये जो एनर्जीज हैं आपको इंशाल्लाह अपने कामों में बड़ी बड़ी कामयाबियां ज़रूर दिलाएंगी। लेकिन इसके लिए ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके अपने बर्थ चार्ट में बाकी प्लैनेट्स की पोजीशंस क्या हैं, मरकरी कहाँ पर बैठा हुआ है। तो उसके लिए आप अपना बर्थ चार्ट बनवा सकते हैं। उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। फीस पे करेंगे और हम आपको आपकी डिटेल्ड रीडिंग दे देंगे। तो जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखें, खुशियाँ देखें, खुशियाँ बांटते रहें, और अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।